हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 10 जून। 10 जून से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है। तो केवड़िया, गुजरात की एक जगह है केवड़िया, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन चुकी है और ये देश की पहली ऐसी सिटी है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी में का मतलब ये है कि वहाँ पे जितने भी व्हीकल्स चलने वाले हैं वो सारे इलेक्ट्रिक होंगे, जिससे कि वायु प्रदूषण वगैरह उसमें कमी आए। तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है और ये हमारे देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी केवड़िया बनने वाली है, जो गुजरात में है। गुजरात की बात कर लें तो गुजरात का जो पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो सुरेंद्र नगर में है। और ये जो प्लांट है ये भारत का पहला प्लांट है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में है और भारत का पहला डायनासोर पार्क भी गुजरात में ही है, महिसागर जिले में। दुनिया की सबसे पहली चीज़ों में बात करें तो गुजरात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में पहली हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्टल टर्मिनल भावनगर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी अभी गुजरात में बनने वाला है। तो गुजरात से जुड़े ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसका मतलब क्या है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन? इसका मतलब जो है ये है कि जहां पे जो हमारे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं वहां पे अब वैक्सीन भी लगेगी, जिससे कि जो 45+ वाले लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके। और इसका टारगेट दिया गया है 4 सप्ताह का। 4 सप्ताह के अंदर जो जितने भी लोग 45 से प्लस हैं उन्हें सबको वैक्सीनेशन लग जाना चाहिए। तो ये दिल्ली सरकार का निर्णय लिया गया है और दिल्ली सरकार के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य की वाटर ब्यूरेल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है वाटर ब्यूरेल। इसे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पंजाब ने स्कूल शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इनोवेशन क्लीनेटिक एक्सचेंज मिशन को लॉन्च किया गया है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावे के लिए इस मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन का नाम है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में अपना लिया है। अब ये बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है। इसके काफ़ी सारे लाभ भी हैं और काफ़ी सारी हानियाँ भी हैं और कई देश इसे अपनाने के लिए तैयार भी हैं, कई अपनाने के लिए नहीं है। और ये अभी ज़्यादा चर्चा में इसलिए थी क्योंकि टेस्ला की जो ऑनर है एलोन मस्क, उन्होंने कह दिया है कि अब उनकी कंपनी बिटकॉइन को नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई है। और बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है जो जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक ही लेन देन किया जा सकता है। तो जो ये अल सल्वाडोर है इसने इसे लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दे दी है। और अब अल सल्वाडोर की बात करें तो अल सल्वाडोर की कैपिटल अल सल्वाडोर है और करेंसी वहाँ की अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हाल ही में चर्चे में रही सी नॉट का प्रकोप किस महासागर में देखा गया है? तो ये मरमरा सागर में देखा गया है। अब बात करते हैं ये सी स्नोट क्या है? तो ये जो सी स्नोट है ना, ये सी स्नोट का मीन ये होता है कि जो गंदगी वगैरह होती है, शहर की गंदगी वगैरह, वो जाके एक जगह इकट्ठी होने लगती है पानी में, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। उसमें हरी परत सी काई जैसी परत बन जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा
गंदगी सी हो जाती है पानी में, तो जो मरमरा सागर है वहाँ पे ये हो गया है। तो इससे जो समुद्र के जीव जंतु होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हानि होती है, और प्रदूषण तो सिर्फ होता ही होता है। तो ये जो प्रकोप है ये मरमरा सी में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है? तो ये G7 के द्वारा की गई है। इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा करने का कारण ये था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल जैसी, तो ये पूरी दुनिया में चलती हैं। तो इन्हें जो पूरी दुनिया से लाभ हो रहा है, जिस देश से इन्हें लाभ हो रहा है, उन्हें इस देश को भी तो कुछ कर देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए G7 के द्वारा इन वैश्विक कर की घोषणा कर दी गई है। अब इन्हें 15% कर देना पड़ेगा। तो अब G7 ने ये घोषणा की है, तो G7 से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो G7 में कनाडा आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। G7 में ये 7 राज्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव जीत लिया है? तो मालदीव जो देश है, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं साहिब अब्दुल्ला, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीत लिया है। अब यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का उन्होंने चुनाव जीता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, UNGS की। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अनूप चंद्र पांडे बने हैं। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ये है कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, और एक इसी में का सेम क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुशील चंद्र हैं, जो कुछ टाइम पहले ही बने हैं, और जो ये चुनाव आयुक्त हैं वे अनूप चंद्र पांडे बने हैं। तो अब आपको पता ही होगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके अंडर में 2 चुनाव आयुक्त और काम करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्र है ही, लेकिन उनके अंडर में जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, पहले हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं राजीव कुमार, ये इनके अंडर में रहते हैं। और इनसे जो क्वेश्चन बनता है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, और 25 जनवरी को ही हम लोग मतदान दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और पहले अध्यक्ष का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि चुनाव आयुक्त के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सुकुमार सेन को चुनाव आयुक्त के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आज के लिए इतने करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस काफ़ी हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप वीडियो देख सके। और हाँ, आज के क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, आज हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वेबिनार होने वाला है। 2 बजे से वेबिनार है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर्सनालिटी से जुड़े हुए हर क्वेश्चन का जवाब वहाँ मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, और उसकी लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके हमसे जुड़ सकते हैं और आज की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वेबिनार में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।